गाइज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये 10th पास वाले स्टूडेंट के लिए है और एज क्राइटेरिया भी बहुत अच्छा रखा गया है। सभी डिटेल हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या काम आपको करना है, क्या काम आपको नहीं करना है, कितने घंटे की आपकी शिफ्ट होगी और कितना पैसा आपको मिलेगा और कैसा काम है। ठीक है, ये जो वैकेंसीज आई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया CLAS में आई, यानी ये एक प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वर्किंग बॉडी है। मींस जो है ये कंपनी इसके लिए काम करती है। ये है कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलीड सर्विस, इसके लिए काम करती है। वैकेंसीज आई है चेन्नई बेस के लिए। ठीक है, चेन्नई में ही आपको काम करना है, बाद में आप ट्रांसफर ले सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इन केस अगर आपको ट्रांसफर लेना है, बट 1-2 साल तो आपको चेन्नई में काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, वैकेंसीज है ट्रॉली रिट्रीवर की वैकेंसीज है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब ये क्या काम करती है, क्या ये पोस्ट है, ये भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम वैकेंसीज के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या वैकेंसीज यहाँ पे आया। ठीक है, पोस्ट के बारे में बात करेंगे। 105 यानी 105 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आई है। जनरल कैटेगरी यानी ऑल ओवर स्टेट से जो वैकेंसीज है वो 44 वैकेंसीज यहाँ पे आई है। बाकी ओबीसी के लिए 28 वैकेंसीज है, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 7 और ईडब्ल्यूएस के लिए 11 वैकेंसीज यहाँ पे निकल के आई है। टोटल जो वैकेंसीज है 105 वैकेंसीज है। ठीक है, फॉर्म आपको ऑनलाइन भरने हैं और जिस स्टूडेंट को ऑफलाइन फॉर्म भरना है, फॉर्म नोटिफिकेशन में डाउनलोड करके वहाँ पे एड्रेस है, वो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पे भेज सकता है। ठीक है, दोनों मोड से आप भर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन मांगे तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देना है ऑनलाइन का जितना भी हो सके। ठीक है, 2/8 से लेके यानी 2 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ये क्लियर हुआ। ठीक है, फीस है इसकी आपको 250 रुपये यानी 250 रुपीज सभी स्टूडेंट को फी देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे जो वुमेन है, ST SC है, उनको कोई फी पे नहीं करनी है। बाकी सभी स्टूडेंट जो बचते हैं उनको ये फी करनी है। ठीक है, क्लियर हुआ। क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th पास और एज यहाँ पे 18 से 27 साल मांगी है। ठीक है, एज क्राइटेरिया भी बहुत है, लेकिन एज पर गवर्नमेंट्स आपको रूल में आपको जो है एज में डिस्काउंट मिलेगा। वो रिलैक्सेशन क्या रहता है एज का, 3 साल की जो छूट मिलती है वो यहाँ पे मिलती है ओबीसी स्टूडेंट को। जो 5 साल की छूट मिलती है वो यहाँ पे मिलती है ST SC वाले स्टूडेंट को, जिनके पास भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे फॉर्म भर के वो छूट ले सकता है। ठीक है, अगर आप ओबीसी से हो तो आप 30 साल तक फॉर्म भर सकते हो, अगर आप ST SC से हो तो आप यहाँ पे 32 ईयर तक फॉर्म डाल सकते हो। क्लियर हुआ। ठीक है, अब सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन होगा PET एंड PST के बेस पर। कोई इंटरव्यू, कोई रिटन एग्जाम आपका नहीं है, ओनली आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा। वो क्या होगा वो भी आपको बता रहा हूँ। देखो, PET आपको जो है 10 मीटर एक ट्रॉली जो है 5 मिनट के अंदर, देखो 5 एक ट्रॉली दी जाएगी आपको। ट्रॉली कैसी होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एयरपोर्ट पे आपको ऐसी ट्रॉली मिलेगी। ठीक है, हैंडल यहाँ रहेगा, ये आपकी 4 व्हीलर ट्रॉली है। ऐसे आपको खींचना है, जो ट्रैक्टर के साथ जोड़ते हैं, जिसमें लैकेज वगैरह कार्गो वगैरह आता है। आप जो है एयरपोर्ट पे गए होंगे तो आपने देखा होगा, जो खींच कर लेके जाते हैं वो ट्रॉली होती है। ये ट्रॉली को आपको 10 मीटर तक खींचना है, 5 मिनट के अंदर आपको खींचना है, तो 10 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। ये क्लियर हुआ। अब PST की बात करेंगे, इसमें हाइट भी आपकी मैंडेटरी है। 167 सेंटीमीटर से ऊपर आपकी हाइट होनी चाहिए। इससे नीचे आपकी हाइट जो है परमिसेबल नहीं है, यानी आपको जो है रिजेक्ट कर देंगे। वेट आपका 55 kg से ऊपर आपका वेट होना चाहिए। ठीक है, चेस्ट आपकी 81 to 86 सेंटीमीटर, 81 नॉर्मल, 86 आपको जो 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ जो आपकी चेस्ट बढ़ती है सांस भर के अंदर, वो चेस्ट यहाँ पे मांगे। ठीक है, ग्रोथ सैलरी आपकी कितनी होगी, 21,300 ग्रोथ सैलरी है। सैलरी का पैकेज ऑलमोस्ट सही है। जैसे ये लोडर कैटेगरी की जॉब है, वैसे तो हम बोल सकते हैं कि ये लोडर की जॉब है, बट यहाँ पे इन्होंने एक अलग पोस्ट डाली है ट्रॉली रिट्रीवर की, तो आप इसको अलग ही पोस्ट बोल सकते हो। बाकी ये काम भी लोडर कैटेगरी में आता है। ठीक है, 21,300 आपकी इन हैंड सैलरी, मतलब आपकी 2 पेमेंट कटेगा। पहला होगा आपका PF का और दूसरा होगा ECS का, मतलब जो भी आपके जो मेडिकल का रहता है वो होता है। और यहाँ पे 10,000 का मेडिकल क्लेम का आपका वो रहता है, एनुअली आप क्लेम कर सकते हो। ये बढ़ता रहता है, ये बढ़ता रहता है। ठीक है, आपको 18 छुट्टी मिलेगी PL। ठीक है, 1 साल की बात कर रहा हूँ। 12 SL, 9 CL, 2 RH, ये छुट्टी यहाँ पे रखी गई है। मतलब छुट्टी का पैटर्न भी यार बहुत अच्छा है। जिस हिसाब से इन्होंने ये यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला है,
मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है 10th पास है तो आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि यार अच्छी खासी है। एमटीएस की कितनी सैलरी होती है, गवर्नमेंट जॉब वाले की 27,000 रुपये सैलरी होती है, और 5-6 साल बाद आपकी भी इतनी हो जाएगी। हर साल अगर 10% इंक्रीमेंट लगाओ, 2100 रुपये लगाओ, तो 3-4 साल बाद आपकी भी उतनी सैलरी 6,000 बढ़ जाएगी। तो ये बेकार काम नहीं है, ठीक है। काम भी कुछ नहीं है यार। ट्रॉली अगर एयरपोर्ट की इस कोने से इस कोने में है, ये आपको खींचनी है, खींच के अपनी जगह पे लगानी है, ताकि कार्गो लोडिंग करते टाइम कार्गो ऑफिसर को कोई प्रॉब्लम ना हो, वहां पे ट्रॉली मिले, बस ये काम है। क्योंकि कार्गो वेयर हाउस रहता है। चलो काम की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले सिलेक्शन आपका बता देता हूँ। फिजिकल, आपका जो फिजिकल होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ये क्या रहता है, कार्गो वेयर हाउस बने रहते हैं एयरपोर्ट पे, कार्गो वेयर हाउस बने रहेंगे। सपोज करो एयर इंडिया का कोई कार्गो वेयर हाउस है, बनी हुई है, ठीक है। अब एयर इंडिया की खुद की ट्रॉली है छोटी छोटी, जिसमें कार्गो जाता है फ्लाइट के, मतलब फ्लाइट में लोड होने के लिए कार्गो वेयर हाउस है, कार्गो फ्लाइट में लोड होने के लिए जाता है, ठीक है। और उस ट्रॉली में कार्गो रहता है, तो जब ट्रॉली नहीं मिलती तो कार्गो भी डिले होगा, फ्लाइट डिले होगी, मतलब 16 फटे रहते हैं। अगर वहां पे कार्गो ऑफिसर को ट्रॉली मिलेगी, आपका काम क्या है, ट्रॉली को रिट्रीव करना, यानी ट्रॉली को सेग्रीगेट करना, यानी ट्रॉली को कलेक्ट करके एक पोजीशन पे रखना। भाई सपोज करो ये कार्गो वेयर हाउस है आपका, ठीक है, यहाँ 10-15 ट्रॉली खड़ी, तो कार्गो ऑफिसर को पता है यहाँ पे मेरी 10-15 ट्रॉली खड़ी है, वो तुरंत कार्गो लोड कराएगा, 1 सेकंड का डिले नहीं होगा। यहाँ पे ट्रॉली ही नहीं रहेगी तो फिर कार्गो भी डिले है। कार्गो जो पेरिसेबल कार्गो है वो तो 1-2 दिन में खराब हो जाता है, यानी जो लिक्विड वाला कार्गो है, मीट मांस वगैरह जाता है, वो तो एक दिन में ही खराब हो जाता है। तो ये आपको जो है कार्गो की ट्रॉली जो है ये आपको कलेक्ट करनी है, और कुछ काम नहीं है। ऐसा होता है कोई दूसरी कंपनी वाला ट्रॉली यूज कर लेता है, भाई एयरपोर्ट में पूरी ट्रॉली घूमती रहती है, ये चलता है, कोई किसकी यूज कर रहा है, कोई किसी की यूज कर रहा है, कर लेता है, नो डाउट, ठीक है। वो क्या काम करता है वो यहाँ पे अपना काम करके यहाँ पे इस कोने पे छोड़ देगा। अब एयरपोर्ट तो बहुत बड़ा है भाई, 20-20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आपको एक ट्रैक्टर भी दिया जाएगा, आपको एक ड्राइवर भी दिया जाएगा, ट्रैक्टर में जो ऑपरेटर रहता है वो ड्राइवर भी दिया जाएगा। आपको बस पूरी रात पूरा दिन घूम के जो है यहाँ पे ये ट्रॉली कलेक्ट करनी है, ठीक है। अब शिफ्ट की बात करेंगे, शिफ्ट कौन सी लगी। देखो सबसे पहले शिफ्ट होगी आपकी 8 घंटे की, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून 8 घंटे की, हो सकता है ये 9.5 घंटे की शिफ्ट, और इसमें आपको नाइट अलाउंस मिलेगा। नाइट शिफ्ट अगर रही आपकी तो ये 21,000 तो आपको इन हैंड सैलरी बन जाएगी भाई। 3,000 के आसपास तो आपका नाइट अलाउंस मिल जाएगा, 3,000 तो आसपास नाइट अलाउंस मिल जाएगा, तो 21,000 आपकी 21-22,000 रुपये। और बाकी बचा ओवर टाइम भाई, सपोज करो कोई बंदा आया नहीं है तो ओवर टाइम का भी तो पैसा मिलेगा। अगर लमसम लगाए तो 25,000 के आसपास आपकी यहाँ पे सैलरी बनती है, तो 23-24,000 रुपये आपके अकाउंट में पड़ जाएगा। तो कोई बुरा काम नहीं है, बट हाँ इसका एक्सपीरियंस कोई वैल्यूएबल नहीं है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हो, बेशक आपका बैकग्राउंड लो है, तो मैं बोलूँगा भाई सजेस्ट, मैं बोलूँगा कि ज्वाइन मत करो। हाँ अगर आपकी एज क्राइटेरिया निकल चुका है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आप तो नौकरी करनी, बस पैसे कमाने यही ठान लिया है, खाना और सोना, फिर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि काम यही करना है। इसका एक्सपीरियंस कहीं भी काम नहीं होगा धरती में।